बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था, एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहब ठाकरे। बाल ठाकरे का बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे, जो वक्त के साथ साथ बाला साहब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिज्ञ तो बाद में बने। सिर्फ यही नहीं बल्कि ठाकरे एक मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में नौकरी छोड़ दी थी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनका बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को भा गया। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट होती थी। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाई थी, शिवसेना, जो आज भी चल रही है। 1960 और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ अभियान चलाया गया है। ये स्पेशली बिहारियों के लिए था, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के मुख्य पेज पर लिख दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा कि यह कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। बाल ठाकरे की एक खास बात यह थी कि वह कभी किसी से मिलने नहीं गए। जिसे मिलना है खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मातोश्री में जाती थी। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर बियर पीने और उनसे मिलने उनके घर आते थे, जैसे नरेंद्र मोदी, माइकल जैक्सन। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीजों की खुलकर तारीफ करते थे, एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। बात है सन 1990 के आसपास की। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएगा वह वापिस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती है। देखते हैं यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत शो में आए हुए थे। जब उनसे कहा गया कि यह काम तो शिव सैनिकों ने किया है तो वो बोले अगर यह काम शिव सैनिकों ने किया है तो यह तो गर्व की बात है। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे, सिगार, व्हाइट वाइन आदि। ज्यादातर फोटो या इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती है। पाइप तो 1995 में दिल के दौरे के बाद छोड़ दी, लेकिन सिगार तो मौत के साथ ही छूटी। 1999 में बाल ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 महीने पहले बाल ठाकरे का एक बयान आया था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत थे। पहले पत्नी का निधन, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव की कार हादसे में मौत, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मनमुटाव और लाडले भतीजे राज ठाकरे का अलग पार्टी बनाना। आपको बता दें कि राज ठाकरे वो आदमी थे जिनको बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मुंबई बंद था। अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज उठती है, बाला साहब। लाखों लोग चिल्लाते हैं, अमर रहे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे ना सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलती है। ये रुतबा था बाला साहब ठाकरे का। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।